नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी वर्ड्स। तो दोस्तों, पहले जो पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था कि कुछ पार्ट्स मैंने कवर कर दिया था जनरल एग्रीकल्चर, जैसे आपके दिख रहा है सामने की नोट्स फॉर ऑल एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। और तो इसका कुछ पोर्शन मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, बाकी जो रह गया है वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगा। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहीं स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपके सामने जो दिख रहा है ये सब मैंने कवर कर दिया था। चलते हैं जहाँ से एंड किए थे। फर्स्ट वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये पेज, इस पेज तक कवर कर दिए थे। एनएससी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन जुलाई 1963। तो इससे आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ। तो दोस्तों, ऊपर दिख रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इज पूसा कैंपस। ठीक, तो नेशनल सीड प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन सीड प्रोजेक्ट तो 1976। द वर्ड मीटरोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ऑल लॉजी एंड ऑल नॉमी इज द ग्रीक वर्ड। ऑल नॉमी, जितने भी नॉमी जुड़े हैं नहीं, और ऑल लॉजी इज द ग्रीक वर्ड, बट ऑल कल्चर इज लैटिन वर्ड। जितने कल्चर हैं, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब लैटिन वर्ड हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो 1873। डिवीजन ऑफ एग्री मीटरोलॉजी एट पुणे महाराष्ट्र वाज इस्टेब्लिश्ड इन तो आपका होगा 1932। चलिए, सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाई तो पायरिनोमीटर। पायरिनोमीटर से क्या करते हैं हम? टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मेजर्स करते हैं पायरिनोमीटर से, टोटल इनकमिंग रेडिएशन। बाकी डिफ्यूज रेडिएशन होता है, डायरेक्ट रेडिएशन होता है, नेट रेडिएशन होता है। इन सब के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं मेजर करने के। तो आपको एग्रोमेट्रोलॉजी का जब हम इसमें कवर करेंगे तब डिटेल बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया इज 8। तो इकोलॉजिकल जोन्स की बात हो रही है, क्लाइमेटिक जोन्स की नहीं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया इज 8। किसके द्वारा? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ICR का है एक, उसके द्वारा। एंड 21 किसके द्वारा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो आपको दिख रहा है NBSSLUP। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो बट नाउ ओनली 21 था, लेकिन अब 20 है। तो बहुत बार एग्जाम में आया है, तो वहाँ से मैंने यहाँ पे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, अब यहाँ बात हो गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया 15 और फॉर्मेड इन इंडिया ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस 5 ईयर प्लान में बना था। तो 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 1950-51 से शुरू हुआ था, तो 1951 से 1956 ऐसे चलता आया था। तो 1988 का टाइम था वो। द ग्रीन हाउस गैसेस आर CO2। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC को बोलते हैं, CH4 मीथेन, जो कि सबसे ज़्यादा राइस के फील्ड से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टाब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1875। तो ये क्वेश्चन अभी राजस्थान सुपरवाइजर में भी आया था और बहुत जगह एग्जाम में आया हुआ है, तो वहाँ से रखा है। तो कब हुआ था? 1875। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाई विंड वेलोसिटी तो एनीमोमीटर। बहुत बार यूपी कैटेट में पूछा गया है और आपके JRF और SRF में भी कई बार पूछ लिया गया है। फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रियोलॉजी नहीं, क्लाइमेटोलॉजी तो केप्पॉन। और मेट्रियोलॉजी का होता तो LA रामदास। ठीक, केप्पॉन क्लासिफाइड द क्लाइमेट बेस्ड ऑन। तो केप्पॉन जो क्लासिफाइड किए थे टेम्परेचर, वो किसके आधार पे? केप्पॉन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटेरियोलॉजी। ठीक, द टर्म बीड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय तो जेथरो टुल। जेथरो टुल ने सबसे पहले बीड शब्द दिया था। और चलिए आगे बढ़ते। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस इज सिचुएटेड एट जबलपुर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर NRC फॉर बीड तो जबलपुर में है, MP में पड़ता है। कॉमर्शियल माइको हर्बिसाइड फर्स्ट अपीयर्ड इन मार्केट USA इन अर्ली 1980। ठीक,
अब हार्टिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन गुड़गांव हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1971। ठीक। सेंट्रल टेम्परेट हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूटेड इन श्रीनगर। तो दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है कि टेम्परेट कहाँ है, ट्रॉपिकल कहाँ है और एरिड, तो बीकानेर में है। ठीक। देखिए यहाँ बता देते हैं, सेंट्रल टेम्परेट हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूटेड इन श्रीनगर। टेम्परेट यानी ठंडा होता है तो श्रीनगर, एरिड जो है सेंट्रल एरिड हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता तो बीकानेर, और सेंट्रल सब ट्रॉपिकल पूछता तो लखनऊ। ठीक। सब ट्रॉपिकल लखनऊ, एरिड है यानी ड्राई एरिया तो राजस्थान बीकानेर, और ठंडा है तो श्रीनगर। यहाँ तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, तो ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, हु इज द फादर ऑफ पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, पहले यहाँ जानना जरूरी है कि फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और जो पोमो है वो ग्रीक और लैटिन दोनों से मिलके बना है। ठीक। तो कौन है उसके फादर, डी कंडोले। ठीक। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड तो 1984। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ हार्टिकल्चर, ICAR के तो डॉक्टर KL चड्ढा। चड्ढा जी, दामिनी पिक्चर का डायलॉग है, चड्ढा हमेशपुरीधर। विच वेजिटेबल रैंक फर्स्ट एमंग वेजिटेबल क्रॉप्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक। विच वेजिटेबल रैंक फर्स्ट एमंग वेजिटेबल मतलब कौन सा सब्जियों में फर्स्ट स्थान रखता है प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, तो पोटैटो। इन इंडिया पोटैटो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगेज। तो इंडिया में जो आया था पोटैटो पुर्तगालियों के द्वारा आया था। कब आया था, 1965 में। ठीक। पुर्तगाली पोटैटो लेके आए थे, और आज हमारी हर सब्जी में चलती है। पोटैटो के बिना कोई सब्जी जल्दी बनती नहीं। रिसर्च ऑन पोटैटो वाज स्टार्टेड एट IARI न्यू दिल्ली इन 1935। ठीक। 1935 पोटैटो पे रिसर्च चालू हो गया था। द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1971 इन लाइमा, पेरू। यहाँ पे ध्यान देना है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1971 एट लाइमा, पेरू। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949। दोस्तों 1949 में सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949, लेकिन तब उस समय वो पटना में था। ठीक। और 1956 में आके शिमला में आया। तो कभी भी अगर पूछेगा 1949 में कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो पटना में, लेकिन अब कहाँ है 1956 में, कब कहाँ शिफ्ट हो गया था, शिमला में। तो हम कभी कभी लिखा रहता 1949 शिमला, लेकिन 1949 में पटना में था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड प्लांट टेक्निक्स वाज डेवलप्ड बाय सीड प्लांट टेक्निक्स, तो पुष्करनाथ। द हेडक्वार्टर्स ऑफ CPRI वाज शिफ्टेड फ्राम पटना टू शिमला। देखिए क्वेश्चन मिल गया, शिफ्टेड टू पटना टू शिमला इन 1956। ट्रू पोटैटो सीड concept was first realized to raise commercial crop in India by Dr. S. Ramanujam, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CPRI। इन्होंने क्या किया था, जो पोटैटो का ऊपर स्टेम में, वैसे पोटैटो का जो हम खाते हैं वो भी स्टेम ही है, और जो हमें उसका तना के रूप में दिखता है वो हल्म बोलते हैं, HULLM, हल्म। जो उसके ऊपर पत्तियां होती हैं और उसके ऊपर जो फूल बन के फल लगता है उसे ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम जो पोटैटो के द्वारा प्रोपागेशन करते हैं उसके बजाय जो सत्य बीज आता है उसके द्वारा प्रोपागेशन किया जाए। किसने किया था, रामानुजम ने उस पर काम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रू पोटैटो सीड जो आपके सामने दिख रहा है, काम किया था। ठीक। कॉलीफ्लावर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर जॉनसन फ्रॉम न्यू गार्डन लंदन इन द ईयर 1822। तो दोस्तों हम जहाँ रूम है हमारा वो रोड के साइड में ही है, तो
तो आपने देखा होगा हार्न का आवाज़ आता रहता है, इसको अवॉइड करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेल स्टेरिलिटी इन कलीफ्लावर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पियर्सन। मेल स्टेरिलिटी इन कलीफ्लावर यानी फूल गोभी में मेल स्टेरिलिटी इंट्रोड्यूस किसने किया था? पियर्सन ने 1981 में। बहुत पहले इस लोग काम करने लगे थे। द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ कुकुरबिट्स इज कुकुरबिटेसिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन्स आर यूज्ड इन कुकुरबिट्स टू मॉडिफाई सेक्स एंड इंड्यूस फीमेलनेस। ठीक, देखिए कुकुरबिट्स में हम या कद्दू वर्गीय फसलों में कौन सा हार्मोन लगाते हैं जिससे हमें मेल फ्लावर कम करके फीमेल फ्लावर को बढ़ाया जा सके? तो जिब्रेलिक एसिड और नेप्थलीन एस्टिक एसिड। ठीक, जीए को जिब्रेलिन एसिड बोलते हैं और नेप्थलीन एस्टिक एसिड बोलते हैं। अगर इस हार्मोन का हम स्प्रे कर देंगे तो हमें फीमेल फ्लावर उस पर ज़्यादा आएंगे और नंबर ऑफ फ्रूट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है आपको दिख रहा है इस साइड में, तो सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज सिंधु। ठीक, तो सिंधु डेवलप्ड फ्रॉम FRS बंगलुरु। ठीक, और सिंधु किसका क्रॉस है? सिंधु रत्नागुड़े अल्फांसो सिंधु इसका क्रॉस है। ठीक, बाकी 2 वैरायटी और पूछी जाती है, आम्रपाली और मल्लिका। तो आम्रपाली दशहरी गुड़े नीलम, मल्लिका नीलम गुड़े दशहरी। ठीक, मल्लिका पहले आ रहा है यानी लड़की है तो पहले लड़की ले आएंगे यानी नीलम, नीलम लड़की का नाम होता है। तो मल्लिका नीलम गुड़े दशहरी। आम्रपाली, तो आम्रपाली वैसे वो भी लड़की है, भोजपुरी स्टार है बहुत बड़ी तो भोजपुरी स्टार है आम्रपाली। ठीक, तो आम्रपाली के लिए दशहरी गुड़े नीलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एक्सपोर्टेड वैरायटी ऑफ मैंगो इज। एक्सपोर्टेड मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सी आम की वैरायटी है जो विदेशों में भेजी जाती है? तो अल्फांसो। तो दोस्तों अल्फांसो इसलिए भेजी जाती है क्योंकि इसका जो ज़्यादा उगाया जाता है मुंबई में ज़्यादा, महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाया जाता है। तो वहाँ से महाराष्ट्र से तुरंत वहाँ पे हम हार्वेस्ट करके और बाई बोट के द्वारा भेज देते हैं। जबकि दशहरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उगाई जाती है, लेकिन दशहरी को हम महाराष्ट्र तक ले जाते हमें बहुत देर हो जाएगी और कुछ मैंगो में सड़ने लगेंगे, तो इसलिए दशहरी को ज़्यादा नहीं भेजते, अल्फांसो ज़्यादा भेजते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक टिप इन मैंगो इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू बिग क्लीन फॉर्म्स मोस्टली CO2 SO2 और डिफिशियंसी ऑफ बोरान। ठीक, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो आपने देखा होगा, बहुत सारे मैंगो आप बोलते हो कोयली डिजीज, कोयली हो जाती है, यानी कुछ मैंगो में काला काला सा सिम्टम आ जाता है। वो किस किस के कारण होता है? मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ से निकलता है? ये बोलता है ईंट के भट्ठों से। बोलते हैं कि जहाँ ईंट का भट्ठा लगा हो वहाँ, या जहाँ आम का बगीचा हो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर कम से कम ईंट के भट्ठे लगाए जाएँ। ठीक, नहीं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, मैंगो को बहुत इफेक्ट करता है और SO2 भी होता है। ठीक, और डिफिशियंसी ऑफ बोरान की कमी से भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन मैंगो? तो गैमेटोफाइटिक। ठीक, गैमेटोफिटिक। मैंगो वैरायटी मोस्ट सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज। दोस्तों तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होगा? आम्रपाली। यानी आम की वह कौन सी वैरायटी है जो हाई डेंसिटी यानी सघन घनत्व के लिए हम उसको लगा सकते हैं, कम दूरी पे लगा सकते हैं? तो आम्रपाली। कितनी दूरी रखते हैं इसमें? 2.5 × 2.5, 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। तो दोस्तों 2.5 × 2.5 मीटर पे लगाएंगे तो क्या हम इसका कितना प्लांट पॉपुलेशन 1 हेक्टेयर में होगा? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 10,000 वर्ग मीटर बटे कर देंगे 2.5 गुणे 2.5 मीटर, तो कितना आ जाएगा निकल के? 1600 मीटर पर हेक्टेयर, 1600 प्लांट पर हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मैंगो इनफ्लोरेसेंस कंटेन्स विच टाइप ऑफ फ्लावर्स? मैंगो इनफ्लोरेसेंस कंटेन्स विच टाइप ऑफ फ्लावर्स? तो मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। ठीक, द ऑफ सीजन मैंगो वैरायटी इज, तो निरंजन। ऑफ सीजन मैंगो वैरायटी इज निरंजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द ओनली म्यूटेंट कल्टीवार ऑफ मैंगो इज, तो रोजिका। ठीक, मैंगीफेरा कंटेन्स अबाउट, मैंगीफेरा इंडिका जो होता है आम का बोटेनिकल नेम होता है, तो कितने हो स्पीसीज हैं? 41 स्पीसीज हैं। ठीक,
द रेगुलर बेयरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो आर, रेगुलर बेयरिंग मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैंगो की जो वैरायटियाँ हैं वो एक सीज़न में फल देती हैं और दूसरे सीज़न में फल नहीं देती हैं। ज़्यादातर आप देखा होगा कि एक सीज़न फल देंगी, दूसरे सीज़न उसमें फल नहीं लगेंगे, उसमें ब्रांचेज धीरे धीरे ज़्यादा होंगे और ब्रांचेज नई नई पत्तियाँ निकलती हैं। जब मैंगो में फूल आना होता है तो मैंगो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, दूसरे साल फल देता है। लेकिन कौन सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो हर साल फल देती हैं? तो नीलम आपका यहाँ दिख रहा है, देखिए नीलम, बंगलोरा और पयारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौसम्बी, अब आ जाते हैं नींबू पे। तो मौसम्बी अ स्वीट ऑरेंज कल्टीवार वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो मोजाम्बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडिबल पोर्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट इज जूसी प्लेसेंटल हेरीज, यानी नींबू का खाने वाला भाग कौन सा होता है? जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द नेम ग्रेप फ्रूट इज जमाइका वाज इन, ग्रेप सबसे पहले जमाइका, जहाँ हमें लग रहा है श्रीलंका में है, तो सबसे पहले वहाँ देखा गया था 1814 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द बनाना ब्रीडिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड एट, तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर इन ट्राइनिडेड, एक से एक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाना ब्रीडिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया, तो इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? तो 1949 एट सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन में। ठीक, बनाना कैन बी स्टोर्ड एट, तो बनाना को हम जो स्टोर करते हैं कितने? 13 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बनाना इनिशिएट फ्लावरिंग, तो जो हम केला लगाते हैं उसमें फ्लावरिंग कब आता है? 9 to 12 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, हमें रोपाई के 9 से 12 महीने के बाद उसमें फ्लावरिंग आता है। करीब 1.5 साल का फसल होता है, ये 18 महीने कम से कम ले लेता है। मेरे का नोटिस यहाँ नहीं होगा दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया, यहाँ नेटिव होगा, यानी ओरिजिन प्लेस। ठीक, तो नेटिव ऑफ पपाया इज ट्रॉपिकल अमेरिका, तो दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नोटिस होगा नेटिव का। ठीक, द येल्लो पिगमेंट इन पपाया इज, दोस्तों देखोगे पपाया जो पीले कलर का होता है उसमें येल्लो पिगमेंट का होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरिका जैंथिन। ठीक, मैंगो पपाया इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, नेक्स्ट टू मैंगो इट कंटेन्स 20 IU पर 100 ग्राम फ्रूट, और मैंगो में 4800। ठीक, मैंगो में यही 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट होता है पर 100 ग्राम फ्रूट। उसके बाद विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें? पपीता में। और मैंगो यानी जो रैपन मैंगो होगा, यानी पका हुआ मैंगो, कच्चे मैंगो में नहीं। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज एप्पल, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट यानी ठंडे इलाकों का राजा कौन सा फल है? एप्पल। किंग ऑफ एरिड फ्रूट, तो बेर यानी एरिड मतलब सूखा जगहों पे जो होता है हमारा ड्राई लैंड एरिया, और ड्राई का फलों का राजा कौन होता है? बेर होता है। ठीक, तो अभी दोस्तों राजस्थान में हम रहे थे तो वहाँ पे देखे थे काफ़ी बेर का अच्छे गार्डन यूनिवर्सिटी में लगाए गए थे, और वहाँ पे इस समय जनवरी फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक में बहुत सारे बेर और अच्छी किस्म के बेर, बड़े बड़े बेर देखने को मिलते थे। ठीक, तो वहाँ बेरों, तो ट्राईलैंड एरिया का राजा जो है बेर है। फैमिली ऑफ एप्पल इज रोजेसी, फैमिली ऑफ एप्पल जो फैमिली है एप्पल का वो रोजेसी है। चलिए यहाँ फ्रूट की बात हो रही है तो किंग ऑफ फ्रूट बोल दें तो मैंगो, किंग ऑफ एरिड फ्रूट बेर, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल। एप्पल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो रोजेसी। मदर ऑफ ऑल डेलिशियस ग्रुप ऑफ कल्टीवार इज, तो रेड डेलिशियस। ठीक, चलिए आ ही गया जो हम बोल रहे थे। द किंग ऑफ एरिड फ्रूट इज बेर। ठीक, जुजुबा कई स्पीसीज हैं इसके, जुजुबा साइमियाना। चलिए, द कमर्शियल प्रोपागेशन मेथड ऑफ, तो दोस्तों यहाँ OF रहेगा, OFF से ऑफ मतलब स्विच ऑफ होता है, तो यहाँ FF लग गया। OF ऑफ ग्रेप इज हार्डवुड कटिंग। ठीक,
कमर्शियल प्रोपागेशन मेथड ऑफ ग्रेप इज हार्ड वुड कटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द ब्लैक सॉयल इज मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये सॉयल साइंस का पार्ट है, यहाँ से हम आगे कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं आगे का पॉइंट लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको भी ये शेयर कर देना, क्योंकि जो हमारे चैनल पे एग्रीकल्चर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए उन तक भी पहुँचे। और आप पढ़ते रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।